बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल रशीद। मैं हूं साकिब बशीर और आज एक नए व्लॉग के साथ, और इस नए व्लॉग में बहुत सी अहम खबरें हैं जो इमरान खान और अडयाला जेल से जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से और कुछ मुकदमात से भी। आज 8 दरखास्तें कोई दायर हुई हैं। जी बिल्कुल। एक तो हम बात करेंगे 9 मई से जो बड़े अहम केसेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, खास तौर पर उनमें 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई हैं। वो क्या है केस, उस पर बात करनी है हमने। पीटीआई मुज़ाकरात का सीन, उसमें अयाज सादिक का एक स्टेटमेंट है। सीन और ड्रॉप सीन का मामला जो है, अयाज सादिक की स्टेटमेंट आई है। इसी के साथ हम इमरान खान के ट्विटर हैंडल से मुतालिक बात करेंगे कि ये बहुत सवाल आ रहे हैं। ये बहुत अहम है, ये आपने ठीक निशान दी। और कल हमने एक खबर दी थी सोहेल साहब, शेर अफजल मरवत को शोकाज होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है। उसमें भी हमने लेकिन होना है। इमरान खान ने, हमारी खबर ये थी कि इमरान खान ने कह दिया है। उसके बाद क्या हुआ, शेर अफजल मरवत का मौकफ क्या है, वो भी आपको बताएंगे। फिर एक खबर आप लेकर आए हैं, वो ट्रंप केस को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी तनाजुर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसों भी एक फैसला आना है। पाकिस्तान में केसेस किस तरह चलते हैं और वहाँ किस तरह चलते हैं, वहाँ अदालतों के पास पब्लिक मैंडेट से मुतालिक क्या कानूनी ऑप्शंस होते हैं और पाकिस्तान में क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है ये बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए ना। एक इंटरनेशनल लेवल से एक एग्जांपल आई है, कम से कम उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर लेजिस्लेशन होती हैं तो उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज कोई जो 8 दरखास्तें इमरान खान ने दायर की हैं, लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया है 9 मई का। ये 9 मई से जुड़े, 9 मई से क्या डिटेल किया है इनकी? अच्छा, इसमें सोहेल साहब इस वक्त 9 मई के इमरान खान पर जितने केसेस हैं उनमें से ये 8 रह गए हैं जिनमें उनकी जमानत होना बाकी है। बाकी सब में जमानतें हो चुकी हैं। सिर्फ ये 8 केस, सिर्फ ये 8 केसेस। आप ये कह रहे हैं कि जो जीएचक्यू गेट हमला केस चल रहा है अडयाला में, उसमें भी वो जमानत पर है? जमानत पर है, बिल्कुल जमानत पर है। 12 केसेस थे जो रावलपिंडी के, और ये जमानत पता कब हुई थी, बड़ा तारीखी दिन था मेरे ख्याल में 10 फरवरी को। हाँ, 8 फरवरी मैंडेट, और उसके बाद 10 फरवरी को जमानतें। और एक माहौल बन गया था जी कि सारा सिस्टम अब गया इमरान खान सिस्टम गया, लेकिन वो फिर जमानतें हो गई। वो हमारे को जज साहबान ने सोचा होगा बस अब तो चीजें जो है वो चल पड़ी। अमूमी तासुर वैसे उन दिनों यही था। हम कह रहे थे जी कि आप कोर्ट केसेस और क्या कहानी, अब लोगों ने वोट दे दिया है। नहीं, वो बिल्कुल एक जो पॉलिटिकली जो तब्दीलियां हैं उसके असरात हर इदारे में बैठे लोगों पर आते हैं। ये कोई ना समझे कि नहीं आते हैं। ये 9 मई के 8 केसेस हैं। इनमें 27 नवंबर को, या जब 24 नवंबर का धरना चल रहा था ना, उन दिनों हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें सेटल हो जाएं, एटीसी लाहौर से इमरान खान की जमानतें हो जाएं और इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। लेकिन वो रिहाई नहीं हो सकी। फिर 27 नवंबर को एटीसी लाहौर ने इमरान खान की ये दरखास्तें खारिज कर दी थी। और अब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने जो अपने वकील हैं सलमान सफदर, उनकी तरफ से ये जो है वो दरखास्तें दायर की हैं वहाँ जमानत के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में जमानतें जो दायर हुई हैं, उन लाहौर हाई कोर्ट ने इससे कबल जब रिमांड दिया गया था इमरान खान का इन्हीं केसेस में, ये बात है 13 जुलाई, जब इद्दत का केस का फैसला आ चुका था, तो इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई थी लाहौर 9 मई के केसेस में। जी, जब वो तोशाखाना 2 में भी डाली गई और लाहौर 9 मई के केसेस में भी डाली गई। बिल्कुल, तोशाखाना 2 में भी डाली गई थी और 9 मई के केसेस में भी। उसमें रिमांड जज साहब ने लिया था और इमरान खान को लिया था। व्हाट्सएप कॉल थी, कोई व्हाट्सएप कॉल, उस पर पता नहीं नजर आ रहे थे या ऑडियो में थे या वीडियो में थे, मुझे समझ नहीं है। लेकिन उनका रिमांड लाहौर के जज साहब ने रिमांड पे इन्हें वीडियो लिंक पे लेके कोई कर दिया था, रिमांड दे दिया था। उस रिमांड को इमरान ये सहूलत इस्लामाबाद में जो 8 मुकदमात लगे हुए 18 माह से हाजिरी नहीं करवाई जा रही, उसमें क्यों नहीं ली जाती? बस ये जमानत मांग रहे इमरान खान। बस ये एक अजीब सा सिलसिला शुरू है। जो हमारी लोअर जुडिशरी है वो अपने ऑर्डर को या तो इम्प्लीमेंट करवा नहीं रही या अगले कर नहीं रहे। दोनों जिम्मेदार है। कोर्ट रूम से उठ के बाहर आके लोगों को गाड़ी में बिठा के जज साहब अंदर जाते हैं। ये अभी पिछले दिनों बात। बिल्कुल। तो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का जो रिमांड फिजिकल दिया गया था उसको चैलेंज किया गया, और उस पे जो फैसला आया था उसमें 9 मई के केसेस पे बड़े सवालात उठाए थे, प्रोसिक्यूशन के 9 मई के इमरान खान या इनकी जो वो लीडरशिप जो स्पॉट पे मौजूद नहीं थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्पॉट पे मौजूद होना बड़ा अहम होता जा रहा है। कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे दी है, उसमें उन्होंने कहा जी कि 9 मई फौजी अदालतों में उन्हीं को लेकर गए जो स्पॉट पर मौजूद थे। जी,
तो इसके बाद अब इमरान खान से मुतल्लिक भी बहस चल रही है स्पॉट पे होने ना होने की, और अब वो उसका सहारा भी ले रहे हैं। और आज की जो दरखास्त है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं तो उस वक्त नैब की कस्टडी में इस्लामाबाद बैठा हुआ था और नैब की कस्टडी में था और मेरा कोई लेना देना नहीं, वो उनका क्लेम है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पेश हुए थे तो उनको ये कहा था कि आप कोई ले आए चीज़, एविडेंस को चीज़ ले आए। तो वो जो सवाल है ना, एक सिक्योरिटी का एहलकार जो है वो जमान पार्क की उस मीटिंग में पहुंच गया पीटीआई का वर्कर बनकर, वो पीटीआई का भी नहीं था और पीटीआई का वर्कर बनकर एक हाई लेवल की एक मीटिंग में पहुंच गया और उसने आकर बयान दे दिया। इस पे हम सवाल नहीं उठा रहे, लाहौर हाई कोर्ट सवाल उठा चुकी है कि ये कैसा एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद पर फिर फिर उस विटनेस के बाद में जो कंडक्ट है ना उसके ऊपर भी कि भाई हाँ। आपने अगर इतनी बड़ी चीज सुन ली थी कि ये हमले होने जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं बताया, फिर आप बाद में इतना अरसा खामोश कैसे रहे, आप पहली एफआईआर में ये चीज क्यों नहीं कह रहे, फिर आप जिमनियों में क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर बहुत से सवालात उन्होंने उठाए हुए। फिर उसके अलावा इमरान खान की स्टेटमेंट्स थी, ट्वीट्स थी, तो स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स में तो अदालत ने कहा कि स्टेटमेंट्स ट्वीट्स में तो ऐसी डायरेक्टली तो कोई बात भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि आप ये भी कर दें ये भी कर दें। तो उसकी वजह से वो जो उनका रिमांड था वो कलअदम हुआ था, लेकिन वो फैसला बहुत आम था। तो अब हाई कोर्ट में ही पहुंची है जमानतें, तो उस लिहाज से ये फैसला बड़ा ये केस बड़ा अहम होगी और एक साथ होंगी और फिर लोग सवाल उठाएंगे जी देखो जी 8 केसों में जमानत मिल रही है। भाई 8 केस बने हुए हैं तो 8 में ही जमानत होगी, क्या होगा और 8 में ही जमानत होगी। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या करेगी, लाहौर हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं सुहेल साहब, दूसरा मामला की तरफ थोड़ा सा जी ख्याल है। मुज़ाकरात का ये चल रहा है सिलसिला कि 2 मीटिंग्स हुई बड़े जनाब शान और शौकत से, ढोल बाजे से, और कहा गया जी कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ गए हैं। और जिस तरह से बैठे थे, जिस दिन पहले दिन कुछ लोगों को सुनाई गई थी ना सजाएं मिलिट्री कोर्ट से, आपको पता ही है जुडिशल कमीशन का इजलास था। जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठे हुए थे बैरिस्टर गौर, जिस दौरान सजाएं हो गई, पीटीआई ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया और वो 7-8 घंटे इजलास चला। इजलास के बाद बाहर निकले और गौर साहब ने हमें कहा कि मैंने मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है जी? और स्पीकर साहब से बात हुई और कहते जी मुज़ाकरात शुरू करने हैं। इन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, बाद में वो रिकॉर्डिंग स्पीकर ऑफिस ने मंगवाई। अच्छा, हाँ, हमसे मंगवाई वो स्पीकर ऑफिस ने, और फिर रियाज सादिक साहब वो पता नहीं लेकर गए। जब नहीं, अपनी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की कि बैरिस्टर गौहर ने राब्ता कर लिया है और वो कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात शुरू करना चाह रहे हैं तो इसलिए मुज़ाकरात करें। जी, उन्होंने उल्टा कर लिया। इस तरह से गौहर साहब और स्पीकर साहब ने ये मुज़ाकरात शुरू करवाए थे। अब रात को जनाब अब सिलसिला यूं आया हुआ है कि हुकूमती कमेटी ने कहा ठीक है हम आपकी इमरान खान से मुलाकात भी कराया करेंगे, बल्कि आप कापी पेंसिल भी साथ लेके जाना। ठीक है, अब वो मुलाकात नहीं हो रही और यार सादिक साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं। क्या स्टेटमेंट क्या कर रही है? सारे ही मतलब मुझे लगता है पूरी हुकूमत बेबसी का इजहार कर रही है। 2 जनवरी को मीटिंग हुई थी, 2 जनवरी को इनका तय हुआ था, आज 11 जनवरी हो गई है, 9 दिन हो गए हैं। हुकूमत एक जो है वो मीटिंग करवा नहीं पा रही। बातें इनकी सुन लें कि पता नहीं क्या से क्या जनाब हो गया है और आप लिख कर दे दें, आप जनाब गारंटी दे दें और ये कर दें वो कर दें। भाई आप हुकूमत है, आप पंजाब हुकूमत है, सुपरिटेंडेंट आपका लगाया हुआ है, जेल खाना जात आपके अंडर है। तो आप अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, इम्प्लीमेंट जब करवाने की बारी थी तो रात 11:30 बजे भी अडयाला जेल खुल गया था। कोई जेल मैनुअल नहीं देखेंगे आप। जो जेल मैनुअल की बात करते हैं ना, तो सुबह 7:30 बजे भी जेल खुली थी। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ये आपका भी एक टेस्ट है इस सारे मुज़ाकराती मामले में कि हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से जी सख्त आपका इतराज है हुकूमत का कि उनके ट्विटर हैंडल से सख्त बयानात जारी हो रहे हैं। फिर अनाउंस करें ना इसको, और करें कि वो सख्त हो रहे थे बयान, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात खत्म, मुज़ाकरात खत्म, वरना आप उनके साथ बैठेंगे किसी तरफ तो बैठे ना, मुज़ाकरात खत्म नहीं किया आपने। अब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के ये इतराज उनके सामने रख देते। मुलाकात ना करवाना हुकूमत की कमजोरी जाहिर कर रहा है। साहब कमजोरी का इजहार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अगर वादा किया था पीटीआई से हमने तो हमें मुलाकात करवानी चाहिए थी। भी इसमें कुछ वो कहते हैं जी 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं इमरान खान साहब, उनको पता नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कितना इख्तियार होता है। पहुंचे हुए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं होता, तो इस वजह को खत्म करें ना। यार सादिक साहब ने जो बात की है वो तो मेरे ख्याल में उससे भी मुझे आगे लग रही है। वो कह रहे हैं जी मैं तो डाखाना हूँ, वो हुकूमत है, आप पीटीआई है। ठीक है, जो स्पीकर का ऑफिस होता है वो गैर जानिबदार होता है, पार्लियामेंट को वो कर रहा है गैर जानिबदार है ना, इसीलिए वो मुज़ाकरात करवा रहे हैं ना। जी। तो
जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल लोग अरकान पार्लियामेंट भी तो है जी। एज स्पीकर उन्होंने ओनरशिप ली हुई है इन मुज़ाकरात की, एज स्पीकर अपना चैम्बर पेश किया हुआ है, तो इट मींस के पार्लियामेंट इन्वॉल्व है सर। पार्लियामेंट जब इन्वॉल्व है तो उसका मतलब स्पीकर चैम्बर आपका जाती रियासत का तो नहीं है ना। जी जी, पार्लियामेंट एज पार्लियामेंट आप इन्वॉल्व हैं इस मामले में, तो इस पे मुलाकात ना हो पाना तो ये तो कोई बात नहीं है। ये हुकूमत की, स्पीकर ऑफिस की, सबकी जो है वो कमजोरी जाहिर हो रही और है। एक चीज और है जी, जो हम भी सवाल उठाते होते थे जी, कि मैंने भी ब्लॉग्स किए, कुछ कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, हमने कहा जी कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है ना वो इमरान खान ने खाली रखा हुआ है, इंगेज भी करें। अब इमरान खान सारा कुछ होने के बावजूद इंगेज कर रहे हैं। उस दिन लग रहा था कि तहरीरी मुतालबात पे डेडलॉक है और ये चीजें रुक जाएंगी, इमरान खान ना लिख के दो मुज़ाकरात जारी रखो। अब गवर्नमेंट के पास रास्ता है नहीं, कुछ तो ऑफर करे ना आप उन्हें, ठीक है। 3-4 वो मुतालबात लाए थे, दोनों ने गिव अप कर दिए हैं, जो एंड पे होता है नहीं अभी भी पहले कर दिए अब उन्होंने कहा है कि आप मुज़ाकरात के लिए बैठे, उनको कहें जी कमीशन बना दें, दूसरे मुज़ाकरात पे बाद में बात कर लेते हैं। हाँ, मतलब कमीशन बना दें। और कमीशन पे कल इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आप बड़े सख्त बयान देते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी मुज़ाकरात भी करने हैं कमीशन, तो उन्होंने कहा जी मैं जो कमीशन है वो आईनी और कानून के दायरे के अंदर रहकर मैं ये बात कर सकता हूँ, और कमीशन बनाना बेहतर है दोनों फ्रीकैन के लिए, अगर हमारे खिलाफ हो या उनके खिलाफ हो। तो हुकूमत को वैसे इस बारे में सोचना चाहिए। जहां तक बात है सुहेल साहब, ट्विटर हैंडल और जो है कमीशन, एक मिनट उस पे जाते हैं, कमीशन का इख्तियार नहीं होता कि किसी को सजा देती जी, या कमीशन की रिपोर्ट पे हुकूमत नहीं चली जाएगी। कमीशन जो रिपोर्ट देता है फेडरल कैबिनेट के पास वापस होता है कि उसके ऊपर उसने क्या करना है। बिल्कुल। वो चाहे तो उसको लेके आगे फर्दर एक्शन करे, चाहे तो ना करे, यानी गेम फिर भी हुकूमत के पास रहनी है। और फिर कमीशन तश्कील भी कौन देता है? इंक्वायरी कमीशन एक्ट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट देती है। फेडरल गवर्नमेंट। तो सारी चीजें आपके इख्तियार में हैं। तो या तो फिर आपको फैजाबाद धरना कमीशन का तजुर्बा जो है ना वो तल्ख रहा है। नहीं वो बना दे, मेरा ख्याल है कमीशन बना दे। यहाँ पे जो आईनी बेंच तो बहुत मसरूफ है, या अफरीदी साहब दौरे पे हैं मुल्क भर या के। अफरीदी साहब खुद आ जाए, तो बाकी कोई जज जो बचे हुए हैं वो फ्री बैठे हैं, उनको लगा दें किसी काम पे, वो किसी काम पे लगा देना। मतलब एक खाली फैक्ट्स इकट्ठे रखने होते हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं सिर्फ। लेकिन मसला ये है सुहेल साहब, फिर पॉलीक्लिनिक पेम्स की वो कहेंगे ले आए सारे, अब तो आप रजिस्टर जान भी बनते हैं इसके कमीशन के सामने गवाह तो क्या कहेंगे रजिस्टर ले आए, सारे रजिस्टर उस दिन की सारी एंट्रियां ले आए, जो ले आए जी ये जो ब्लू एरिया सारा तो आ जाएंगे कि उन्होंने कहा हमारे पास कोई नहीं है, आप क्या कर लेंगे। तजारती मरकज है सारा, सारी सीसीटीवी फुटेजेस ले आए, पूरे कैमरे सारे हजार को कैमरे खराब तो नहीं होंगे ना, सारे प्लाजों के कैमरे तो ले आए सारे कैमरे। वाह दे रहा था, किसी कैमरे ने कुछ नहीं देखा, कुछ आवाज सुनी होगी ना, कुछ तो किया होगा ना उसने, दिन की रोशनी में हो सकता है कुछ देखा हो। तो बहरहाल ये मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो अभी देखने है, हुकूमत की बेबसी नजर आ रही है इसमें। ट्विटर हैंडल जो है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी बड़ी सख्त, इमरान खान का ट्विटर हैंडल। अब मामला ये है सुहेल साहब के ट्विटर हैंडल जो है ना वो इमरान खान साहब की मर्जी से हैंडल हो रहा है। मैं आपसे ये असल में पूछना चाह रहा था, मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं आपके गराई कई बार कि जी ये ट्विटर हैंडल पाकिस्तान आ जाना चाहिए और मैंने इमरान खान से कहा है। शेर अफजल मरवत कहते हैं जी ये पाकिस्तान आ जाना चाहिए, मुझे दे दे, मैं इसे चलाऊंगा, मामलात हल हो जाएंगे। ट्विटर हैंडल से पहले मुझे ये लगा करता था कि उस पर सख्त बयान देना और फिर उससे पीटीआई क़यादत की स्टेटमेंट्स देना कि जी नहीं हम इससे ना खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं या हम नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी थी कि जी ठीक है उधर से सख्त बात आ भी जाएगी, इधर से हम कहेंगे जी एक कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, एक डिबेट छेड़ देंगे कि ये पता नहीं कौन चला रहा है। आप अडयाला जेल जाते रहे, अब चूंकि ये बात जो है ना ये सर लेने आ गया ट्विटर हैंडल ना, पीटीआई कुछ अपने लोगों के जो इस पे क्रिटिसाइज करते हैं उनको जो है ना अब शोकाज हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत को कल इमरान खान ने कहा जी करें और फारग करें पार्टी से। फवाद चौधरी से मुतालिक कुछ दिन पहले शोएब शाहीन और दीगर ने दावा किया जी कि इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया जी कि ये पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब कल जो शेर अफजल मरवत से बाद में रिपोर्टर्स ने बात किया, उन्होंने कहा जी कि मेरे खिलाफ एकतरफा माहौल बनाया जाता है, वहाँ जाके इमरान खान को कान भरे जाते, मेरी मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, तो जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा मैं तो उसे जवाब दूंगा। ये उन्होंने कहा है, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा मैं उसे जवाब दूंगा। मुझे अगर वो कहेंगे ये फलां का है फलां का है फलां का है तो मैं क्यों चुप करूंगा। ठीक। फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने जी कहा कि अभी वेट है, जब हम तक कोई डायरेक्शन पहुंचेंगे इमरान खान तो हम शोकाज करेंगे। ठीक है। बैरिस्टर गौर ने कहा पार्टी का अंदरूनी मामला है और सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ है कि मैं इसमें चूंकि एक फ्रीक हूं तो मीडिया पे कमेंट नहीं करूंगा। ठीक।
मुझे आप ये बताएं कि इतने ज्यादा माज खोलने वाला ट्विटर हैंडल आप डेरा जाते रहे, कभी इमरान खान ने कहा कि नहीं यार ये ट्वीट मेरी नहीं है? कभी भी ये बात नहीं हुई। और बाकी जो बातें हैं वो अगर लीगली कहीं पे अगर चैलेंज होता है ना मामला, फिर तो कोई खास अल्फाज वो कहेंगे कि मैं तो अंदर बैठा हुआ, मैं लिख तो नहीं रहा, मुझे दिखाएंगे, मैं उसको देखूंगा। लीगल कवर अगर है कि मुझे तो अंदर हासिल ही नहीं था, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, जो उनका ट्विटर हैंडल है, हर चीज़ को बैक करते हैं वो। जो अल्फाज परसों चौथ जो है वो उनकी ट्वीट्स में आए, वो सारे उन्होंने बातें की हैं। इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा से अग्रेसिव टोन ही रही है। जो मैं जो कुछ जाते रहे हैं, कुछ मालूमात हम लेते रहे हैं, उनकी टोन बहुत थोड़े अरसे में थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन वो ज़्यादातर जो है उनकी अग्रेसिव ही रही है। उनकी ट्वीट्स आती हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू बाहर आप नहीं देखते होंगे, आजकल कहीं रिपोर्ट नहीं होती। अलीमा खान जो है वो कल अलीमा खान, क्योंकि जो इमरान खान कहते हैं वो ही बता देते हैं, उनकी बाकी पार्टी की लीडरशिप कुछ लोग जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे, तो अलीमा खान को कल एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो कल मतलब ये हुई थी, क्या रही थी कि हमें कहा गया जी कि आप उसका पैगाम क्यों? जी, तो वो भी एक मैटर है कि इमरान खान जो कहते हैं वो उसका पैगाम पहुंचना, उसको उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावटें कि ये ना बंदे को मुलाकात करने जाना चाहिए। वो अमीर जमात इस्लामी साहब का क्या नाम है? हाफिज साहब है ना, हाफिज नईम रहमान। हाफिज नईम रहमान। वो आजकल चूंकि ट्रेंड चला रहे हैं ना जी कि मजम्मत क्यों नहीं करते इमरान खान उसकी फलस्तीन वाले मामले पे, इसराइल की और ट्रंप की, उनको लाजमी जाना चाहिए। उनको जाके इमरान खान से गप लगा के पूछना चाहिए कि वो मजम्मत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, शायद उनको एंट्री मिल जाए। क्योंकि अगर हम मुतालबा जिससे कर रहे हैं तो उसके जाके पूछें तो सही ना कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब हमें क्या बता, हम तो कभी मिले नहीं भाई, ठीक है, इस तरह जाके इन हालात में। पहले जब वो ओपन कोर्ट्स में होते थे तो लगती थी बात होती थी, अब तो वो सिलसिला नहीं है। या फिर वो कोई इंटरव्यू करवा दें इसराइल के मामले पर इमरान खान का, या फलस्तीन के मामले पर, कि उनकी क्या राय है। क्योंकि पुरानी तकरीरों से शायद वो काम नहीं चलने वाला ना, जब उन्होंने यूएन वगैरह में की थी। जी बिल्कुल। अब अगर ट्रेंड चला रही है एक पूरी जमात, एक कैद बंदे की, जिसकी मतलब ना नाम नहीं ले सकते, जिसकी आप मीडिया में तशहीर नहीं हो सकती, जिसकी स्टेटमेंट आने का रास्ता नहीं है, तो उसको कह रहे हैं 188 केस भी हैं। हाँ, उसको कह रहे हैं कि तू मजम्मत क्यों नहीं कर रहा। उसे पता भी नहीं होगा मेरे खिलाफ ट्रेंड चल रहा है, या किसी ने शायद बता दिया होगा कि जमात इस्लामी। तो अच्छा, तो ये ट्विटर हैंडल जो है वो उनकी मरवत के अलावा जो है ना, कुछ लोगों का दावा है कि शारदाना गुलजार भी स्क्रूटनी में है और उनको भी हो सकता है नोटिस आगे। इसके अलावा जो कुछ लोग जाके ना इमरान खान को अली मोहम्मद खान के बारे में भी बातें कर रहे हैं। अच्छा, कि अली मोहम्मद खान जो देखें जी, इन्होंने सारी डिबेट छेड़ी इन्होंने है कि जी 26 नवंबर को संगजानी रुक जाते तो मामला बेहतर हो जाते, और इमरान खान ने डायरेक्शंस दे रखी थी, और ये सारी मीडिया में बातें इन्होंने की हैं। तो लिहाजा ये भी शायद जो मशकूक आ रहे कि अली मोहम्मद खान बड़े वफादार साथी हैं इमरान खान के, और शायद उन्होंने किसी जगह कोशिश की होगी कि मामलात खुशसलूबी की तरफ जाए। उनका जो मैंने तब सुना था, उन्होंने ये कहा था जी कि 26 नवंबर को मुझे अडयाला जेल के अंदर जाने ही नहीं दिया था। बैरिस्टर गौहर वगैरह गए थे और इमरान खान ने ये डायरेक्शन दी थी, और हम वापस जाके कट्टी पहाड़ी पे कहना चाह रहे थे उनको कि जी ये सिलसिला करें, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो उनका दावा ये बहरहाल था कि संगजानी पे रुकने की इमरान खान। शारदाना गुलजार जो है वो भी, उनके खिलाफ भी केसेस रहे हैं। अब वो भी उनको, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सतार जो है, उनके बार बार गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उनको भी बाबर सतार जो है उन्होंने नहीं सख्त वक्त दिया था, सख्त वक्त देखा है। अब सिचुएशन क्या है वो इंटरनली पीटीआई के हवाले से खबरें हैं, अब देखते हैं उसमें क्या। पीटीआई को वैसे असल में अंदर के मामलात बड़ी मेंस जो असल फ्रंट टियर की क़यादत है वो सारी जेल में है। तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है ना, जिस जमात में लोग ज्यादा शामिल हों उसमें ये लड़ाइयाँ होती हैं, जिनमें हुए ही ना। तो आजकल मतलब आपको इस्लामाबाद, पिंडी, इस साइड के ऊपर नून लीग के लोगों में तो लड़ाई नहीं नजर आ रही ना कि जी मैंने ओहदा लेना है या मैंने लेना है। तो अच्छा, एक खबर हम दे दें कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं 157 उनकी रिहाई हुई है। ये 26 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तारियां हुई थी। अब तकरीबन 200 प्लस लोग रह गए हैं पीटीआई के, तकरीबन जिनकी जमानतें अभी रहती हैं वो हाई कोर्ट से होंगी। बाकी सारे आलमोस्ट रिहा हो चुके हैं। अगर कोई लापता हैं तो वो पीटीआई अगर नाम बताएगी या कोई उनके नाम सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये जो लापता है। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई ने एक लिस्ट जमा करवाई थी सेशन कोर्ट में। बड़ी अहम चीज आपने याद करा दी। 13 को जब इधर 109 मिलियन पाउंड का फैसला आना है जी,
13 को जब GHQ हमला केस की डे टू डे समाप्त होगी तो 13 जनवरी इधर वो प्राइवेट इस्तगासी की भी तो डेट पड़ी हुई है। 15 जनवरी 15 जनवरी है। 15 जनवरी को इस बार गौर साहब पेश हो रहे हैं शिकायत दर्ज कराने। अब ये देखना होगा कि बैरिस्टर गौर पेश होते हैं नहीं। पिछली 2 समातों महीनों पे बात चली जाएगी। पिछली 2 समातों में पेश नहीं हुए, अब की बार पेश ना हुए तो अदालत फिर महीने की डेट डाल देगी। और मुझे लगता है हो सकता है गौर साहब यही चाह रहे हो, वो पेश नहीं हो रहे। बड़ा हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन। चले उस पे हम आगे किसी दिन बात करेंगे। टाइम आप हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप केस कल उन्हें सजा हो गई। हशमनी केस जो था उसमें उनका क्या था, आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं। एक पॉर्न स्टार है, उसके साथ उनके अपने जाती ताल्लुकात जो है ना उनको खुफिया रखने के लिए उन्होंने कोई पेमेंट की थी और उसको उन्होंने फिर छुपाए रखा। तो ये एक सिविल नेचर ज्यादा इस केस की बनती थी। इस केस का फैसला पहले नहीं किए थे वो पैसे। हाँ, इस केस का जब पहले होने लगा ना जी फैसला, तो उस वक्त अमेरिका में आ गया इलेक्शन। इन जज साहब ने कहा जी अब अगर इसको हमने फैसला किया ना, फैसले की तरफ हम गए, इस केस को आगे बढ़ाया तो अमेरिकी अवाम का जो वोट का राइट है वो मुतासर होगा। ठीक, पहला फर्क आप देखिए पाकिस्तान में क्या होता है और वहाँ क्या होता है। उन्होंने कहा ये सदारती उम्मीदवार है। यहाँ पे जस्टिस अतर ने लिखा था एक बार कि इलेक्शन कंटेस्ट करना जमानत का जो है ना एक ग्राउंड हो सकती है। अमेरिका में ही होता है। यहाँ लोगों को हैरानी हुई थी जो क्या गल्ला नहीं की जा रही। अमेरिका में इस केस की फर्द जुर्म को बरकरार रखने का फैसला होता है। वहाँ पे पहले किसी के एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो जज देखता है कि अच्छा फर्द जुर्म अब स्टे कर रही है यानी। तो उसने कहा था जी फर्द जुर्म को मैं बरकरार रखता हूँ लेकिन इसको अभी आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि इलेक्शन पहले होने दे, लोगों को राय देने दे। लोगों ने राय दे दी और सदर ट्रंप जो है ना सदर मुंतखब हो गए। कांग्रेस ने तौसीक भी कर दी। अब इस पर फैसले की तारीख जो है ना वो सुनाए जाने पर अमेरिका में डिबेट थी कि जी कुछ लोग कहते थे इसको 2029 तक आप मुखर कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वहां पर जज के पास अब 2 ही ऑप्शन थे। क्योंकि लोगों ने वोट दे दिया है ना तो वो ट्रंप को जेल भेज ही नहीं सकता था। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या इस फैसले को 2029 तक जब ट्रंप की मुद्दत खत्म नहीं होती मुखर कर दे या फिर उनको कैद ना सुनाए। ठीक, अब उसमें भी उसके कानून का रास्ता मौजूद था कि उन्होंने कहा जी हम फर्द जुर्म बरकरार रख रहे हैं, हमारी नजर में ये जुर्म हुआ है लेकिन गैर मशरूत तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिहा है और जाए सदर बने। आपको लोगों ने वोट दिया है। एक कानून या छोटा मोटा केस जो है ना आपके उसमें रुकावट नहीं बन सकता। और फिर जज ने ये लिखा, उसने कहा जी कि इससे जो है ना बेहतर इस केस में इंसाफ नहीं हो सकता। अच्छा, वो क्या था कि ये बतौर जुर्म उनके फ्यूचर में उनके साथ रहेगा? वो बतौर जुर्म ये रहेगा कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे कि इसको जुर्म से भी हटा दिया जाए। अच्छा, ठीक है, और अपील में एक रहेंगे और बस एक वहाँ पे एक मोरल उसके में रहेगा जी कि देखिए इन्होंने ये अदायगी की थी और पैसे इन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए थे, वो उसके तौर पे रहेगा। लेकिन अवाम का जहाँ पे अवाम की राय की बात आ गई, ठीक है जी, खल के खुदा का जहाँ पर एक आ गई राय जी कि ये बंदा हमारा लीडर है तो उसके सामने कानून सरनिगू है और कानून उसका एहतराम कर रहा है और लोगों को अपनी राय के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने का हक दे रहा है। ना कि जिस तरह आज हफ्ते का दिन आप पीछे देखें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग या वीराना है। पिछले साल 13 जनवरी को हफ्ते के दिन यहाँ पे मेला लगा था और आखिरी तारीख इलेक्शन सिंबल अलॉट करने की इलेक्शन कमीशन से और यहाँ पर PTI का बल्ला छीनने की तकरीब और रस्म जारी थी जो रात 12 बजे तक जारी रही। और अब उनके सेक्रेटरी साहब कल हमने आपको बताया क्या रेंज कि मैंने भी कहा था क्या कर रहे हैं, हवा के घोड़े पर सवार काजी फायज ईसा ये सब करके चले गए और अब बाकी फिर अवाम मुंह उठाए देख रहे हैं कि यार हमने वोट दिया था उसका क्या हुआ है। तो सोहेल साहब ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो नाजरीन आप हमें अपडेट कीजिएगा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने बात करने की कोशिश की। आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, उसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने हम ला सकते हैं। अच्छा, वैसे जाने से पहले एक चीज और, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हुआ। हनीफ अब्बासी को इलेक्शन से पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में अदालत लगा दी गई थी कि इलेक्शन से पहले लाजमी इसका फैसला सुनाना है। बंदा ही नायल करा दिया, सजा याफ्ता करा दिया कि इन्हों तो फारग करो। तो नवाज शरीफ का भी अवाम ने मैंडेट दिया हुआ था तो इतनी जल्दी नहीं आई थी। 2017 आ चुका था और 1 साल बाकी रहता था। बिल्कुल, आप इस केस को मुखर कर सकते थे। पाकिस्तान में भी अच्छी रिवायतें डाली जा सकती थी। एक दिन कोई कोर्ट अगर बैठ के कह देना चाहिए कि ये मुंतखब बंदा है तो मैं इसके खिलाफ ना, ये केस को इतना बड़ा नहीं है कि इसने बंदे कत्ल कर दिए, मैं इसको ना छोड़ रहा हूँ फलां तारीख तक।
तो अच्छी रस्म का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन अच्छी रस्म का आगाज़ करने वाले जजेस जब इस तरह कोई चीज़ लिखते हैं तो उन्हें नथी कर दिया जाता है कि ये फलां पार्टी की तरफदारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नादरीन, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।